आप देख रहे हैं हमारे साथ चौधरी अमर सिंह जी हैं और उनसे बात करेंगे। आज समाजवादी पार्टी में फिर ज्वाइनिंग हुई है, भारी समर्थकों के साथ ज्वाइनिंग हुई है। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही के रूप में काम करेंगे और शीर्ष नेतृत्व और हम सबके नेता, पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी जो तय करेंगे उसका पालन करेंगे। और 27 अभी थोड़ा समय है, बाकी आप जानते हैं कि जो स्थिति एनडीए सरकार ने देश प्रदेश में नौजवानों के रोजगार को देख लो, आप किसानों की व्यवस्था को देख लो, महंगाई पर देख लो, भ्रष्टाचार पर देख लो, थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल, पब्लिक प्लेस जितना भी है, तो ये मान के चलो कि नौकरशाही एकदम जनता पर हावी है, लूटने को बिल्कुल एकदम आमदा हो चुकी है। और परिवर्तन तो जनता ही करेगी। और पीडीए के तहत जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया है पीडीए, उस पर काम करके 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता के और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी समाजवादी की, यही उम्मीदें हैं और हम लोग उसी के तहत काम करेंगे। बीच में आपने भी कहा कि बीच में भटक गए थे किसी के जरिए, लेकिन आज हमने भी देखा कि समाजवादी पार्टी में आपके आने से काफी उत्साह है। तो आप भारतीय जनता पार्टी एक नजरे से वो भी देख रही कि जिस प्रकार से जीएसटी लागू किया, जीएसटी के बाद में अब उसका कम कर दिया, लेकिन उत्सव की तरह मना रही है। देखिए, उनका काम यह है कि थोड़ा करना, चिल्लाना ज्यादा है। ये जनता अब उनके जुमलेबाजी को समझ चुकी है कि वो कितने बड़े जुमलेबाज हैं, झूठे हैं। ये सिद्ध करके डबल इंजन की सरकार ने दिखा दिया है। अब कुछ कहना नहीं है, बस समय का इंतजारी करिए। और जनमानस उत्तर प्रदेश की आवाम अब की बार जम करके पीडीए के तहत पीडीए के नारे को बुलंद करेगी और डबल इंजन की सरकार को अब की बार लस्ता नबूद। आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए का विरोध करेगी, पीडीए का शोषण समाजवादी पार्टी ने किया, हम उसके लिए बहुत कुछ किए, बहुत पीडीए जो है वो उनका केवल छलावा है। 17 से 22 तक मैं एनडीए में ही था, उत्तर प्रदेश की असेंबली में था। उस समय भी योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। पहला तो उन्होंने पहले गाल में चुम्मा काटा पीडीए का, पहले चुम्मे में गाल काटा मुख्यमंत्री ने, उनके बेसिक शिक्षा मंत्री ने। 69,000 के शिक्षक की भर्ती में उन्होंने जो घोटाला किया है, आपसे छिपा गया। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो वैकेंसियां निकली थी उसमें आपने सुना है ना, 2 गुना हो गई, स्मार्ट सिटी बन गए, 2 करोड़ रोज नौकरी साल भर में मिल जा रही है। महंगाई, डॉलर कहाँ था, आज जीडीपी की स्थिति क्या है जानते हैं? 14 के पहले क्या थी? 64 लाख करोड़, आज 174 लाख करोड़, 19% बचा है। ये तो वही पता नहीं लेके दोनों भागने वाले। मैं तो ये कहूंगा, जनता ये कहने लगी है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाए, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं वहां के विदेश कहीं, अपने सहयोगियों को भगा चुके हैं, अब इनकी बारी है। तो अब जनता सब जान गई है, बताना नहीं है। तो हमारा सोशल मीडिया जिस तरह से प्रभावी है कि जमीन की बात रख रहा है, लोगों की आवश्यकताओं को रख रहा है, जरूरत को रख रहा है, हक हकूक की बात रख रहा है, आप जानते हैं। थाने पर देखो, खुद ही रोज चला रहा है, इनके मंत्री खुद थाने बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी दुबे जी, इनके मिनिस्टर थाने बैठ रहे हैं, विधायक धरने बैठ रहा है, दारू पी के नाच रहा है कमरे में। यही सब हो रहा है, यही सब विकास हो रहा है। मामला बहुत बड़ा आया है सिद्धार्थ नगर से, वहाँ पे हिंदू का प्राचीन मंदिर तोड़ दिया गया। अभी हिंदू कह रहे थे, विपक्ष को कह रही थी ये हिंदू विरोधी है, लेकिन अब खुद मंदिर तोड़ रहे हैं। वो भाजपा वाले खुद ही करते हैं, खुद ही कराते हैं। वहाँ ऐसा दीवार थी, उसी उनको करना है, उन्हीं को बनाना है, उन्हीं को तोड़ना है। तो भाई जगह बना को नहीं खाना बाटे सिन्नी घरे घराना खा, तो उसमें हम लोग क्या करें? अरे वो कुछ नहीं, दीवार पर था, उसको साफ कराया प्रशासन ने और वहीं बाबा जी को बैठा करके लोगों ने, जानते हैं कि अब की बार पीडीए हावी सिद्धार्थनगर में सफाया होगा मंडल से, इसीलिए यही, इसके अलावा उनके पास कोई चारा है ही नहीं सबके पास। अरे आपको एक कहानी बता दें, कुछ लोग कहते थे, तो आ जाएगा, बोलिए बोलिए। हम पढ़ रहे थे तो उसमें भगवान ने जब इंसानों को बना दिया तो देवताओं को बुलाया, कहा कि ये देखो मैंने सच और झूठ बनाया है, इसको ले जाकर के इंसानों में बांटो बराबर बराबर, जैसे जिसकी आवश्यकता है, गलत किसी के साथ मत करना। तो देवता लेके गए, बांटे, 2 खांची झूठ बढ़ गया। वो लेके आए, कहे प्रभु सब तो बांट दिए, 2 खांची झूठ बढ़ गया। तो कहे इसको रखे रहो,
कलयुग में 14 से लेके एक भाजपा पार्टी आएगी, उसकी जरूरत पड़ेगी, उन सबको दे दो ले जाके। जब भाजपाइयों को दे दिया तो खासी झूठ, वही सब दिन भर बोल रहे हैं, वही सब काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अमर सिंह चौधरी जी, इन पर तमाम चर्चाएं हुई और 2027 के चुनाव में अपनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिए हैं और भी इनकी जो नीतियां होंगी वो अपने हिसाब से काम करेंगे। आगे के लिए हमारा देखते रहिए जनता चौक। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।